नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रसीद अहमद और स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल नोबल मैथ्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएएस 2021 राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण या नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस के बारे में। जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा अपने इस वीडियो में, जिसमें से मुख्य सवाल इस प्रकार से रहेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे ये एग्ज़ाम किन किन विषयों में होगा, ये एग्ज़ाम किन किन स्कूलों में होगा, 2017 और 2021 के नेस में क्या अंतर है, ये कौन सी क्लासों का होगा, प्रत्येक क्लास में प्रत्येक विद्यार्थी को किस प्रकार से पेपर मिलेगा, उनके कौन से सब्जेक्ट, क्या सभी को प्रत्येक विषय का आंसर देना होगा, इसका समय क्या रहेगा, क्वेश्चनों की संख्या कितनी रहेगी, प्रश्नों का पैटर्न क्या रहेगा, आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, ओएमआर शीट कैसे भरेंगे, प्रश्नों की तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम कौन लेगा और इस दिन कोई और भी एग्ज़ाम होंगे क्या। इन सब सवालों के जवाब आप इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक ज़रूर देखिए। आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब इस एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर दें। और दोस्तों, वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एनएएस 2021 इसकी फुल फॉर्म है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण। तो ये जो है कोई एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये एक सर्वे है जो राष्ट्रीय स्तर पर करवाया जा रहा है। इसमें हमें पूरे भारतवर्ष में एक साथ एक एग्ज़ाम लेकर के और सर्वे करके रैंडमली हम सर्वे करेंगे और इस सर्वे के आधार पर जो है हम रिज़ल्ट निकालेंगे कि हमने जो बच्चों को जो लक्ष्य दिए थे, क्या बच्चे उन लक्ष्यों को पूरा कर पाए हैं या नहीं है। वो लक्ष्य एलओज और एलआई पर आधारित है। तो गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि जिन लक्ष्यों के ऊपर इतना खर्चा हो रहा है, बच्चे उन लक्ष्यों पर कहाँ तक खरे उतरते हैं, उनका जो है रिजल्ट। इसी प्रकार के सर्वे के रिजल्ट से बाद में फिर पाठ्यचर्या और जो नई राष्ट्रीय नीति बनाई जाती है उसमें सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ से हमें ये बात पता चली कि एनएएस जो है कोई एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये एक आंकलन है। और आंकलन वो होता है जो बीच बीच में किया जाता है और जिसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। तो इसके द्वारा हमें पता लगेगा कि हमारे बच्चों को कहाँ पे मदद की आवश्यकता है, किस एलओज पर जो है वो कमज़ोर हैं, और उस एलओज पर हमारे शिक्षक साथी जो है अधिक मेहनत करके और उन बच्चों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम किन किन विद्यालयों में आयोजित होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, ये एक सर्वे है और इसमें रैंडमली जो है स्कूलों को सिलेक्ट किया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरे भारतवर्ष की जो है सभी स्कूलों में ये सर्वे नहीं होगा। कुछ स्कूलों को जो है रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हीं स्कूलों में ये सर्वे का कार्य किया जाएगा। नागौर डिस्ट्रिक्ट की यदि मैं बात करूं तो नागौर ज़िले में लगभग जो है 190 स्कूलों में ये सर्वे होना है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट की सभी स्कूलें सम्मिलित है। तो 190 स्कूलों में ही ये सर्वे होगा। ये स्कूलें कौन सी होगी ये जो है हम तय नहीं करेंगे, ये जो है आगे से तय किया जाएगा और अभी जो हमें पता भी नहीं लगेगा इस बात का। तो टोटली स्कूलों में ये सर्वे कार्य नहीं होगा। ये तय है कि कुछ रैंडमली स्कूलों को सिलेक्ट करके और उनमें ये एनएएस का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो यह आता है कि हमारी स्कूल, मान लो 190 में से हमारी स्कूल सेलेक्ट हो गई, तो क्या सभी क्लासों का सर्वे होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि ये सर्वे किन किन क्लासों का होगा। तो फ्रेंड्स, ये सर्वे कक्षा 3, 5, 8 और 10 के, लेकिन ये कक्षाएं भी रैंडमली चूज की जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी स्कूल के अंदर
तीसरी कक्षा का एग्ज़ाम होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे 5वीं 8वीं और 10वीं का भी एग्ज़ाम हो। किसी में तीसरी क्लास का पेपर हो सकता है, किसी में 5वीं का हो सकता है, किसी में 8वीं का हो सकता है, किसी में 10वीं का हो सकता है, या किसी किसी में जो है 2 कक्षाओं का भी हो सकता है। अभी हम जो है कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ये तय है कि रैंडमली एक स्कूल चुनी जाएगी, फिर उस स्कूल में रैंडमली एक क्लास चुनी जाएगी। मतलब जिसमें कक्षा 3 का हो रहा है वहाँ पे अन्य कक्षाओं का टेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये किन किन विषयों में होगा। विषयों की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसके अंदर मैं आपको क्लास वाइज बता देता हूँ। कक्षा 3 के अंदर जो है वो हमारे 3 विषयों का टेस्ट होगा, हिंदी, गणित और पर्यावरण का। इसी प्रकार से कक्षा 5 के अंदर हिंदी, गणित और पर्यावरण का टेस्ट होगा। और कक्षा 8 के अंदर हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का टेस्ट होगा, अर्थात संस्कृत और इंग्लिश का नहीं होगा। और कक्षा 10 के अंदर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक, इन 5 विषयों का टेस्ट होगा। 5 विषय में से सवाल आएंगे और संस्कृत का इसके अंदर नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये हमारे सब्जेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कितना जो है समय मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यदि मैं क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, तो इस बार जो NAS 2021 होने वाला है उसमें कक्षा 3 के अंदर जो है वो 47 क्वेश्चंस आएंगे, 47 प्रश्न आएंगे और उसके लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। कक्षा 5 के अंदर जो है 53 सवाल आएंगे और उसके अंदर 90 मिनट का समय रहेगा। कक्षा 8 के अंदर 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए 120 मिनट का समय रहेगा। और कक्षा 10 के अंदर जो है 70 प्रश्न रहेंगे और उसमें 120 मिनट का। दोस्तों, ये क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे इसके बारे में इसी वीडियो में मैं आगे अभी आपको जो है पूरी डिटेल में समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, 2017 के NAS और 2021 के NAS एग्ज़ाम में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला अंतर तो ये है, 2017 के अंदर केवल सरकारी विद्यालयों के अंदर ये टेस्ट लिया गया था, जबकि इस बार 2021 में प्राइवेट स्कूलों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, अर्थात ये प्राइवेट और सरकारी सभी स्कूलों में होगा। और फ्रेंड्स, दूसरी यदि हम बात करें तो पहले जो है कक्षा 3, 5 और 8 में लिया गया था, लेकिन इस बार जो है कक्षा 10 को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। 3, 5, 8 और 10 के लिए होगा। हालांकि 2017 में ये जो NAS एग्ज़ाम हुआ था उसमें 10th क्लास शामिल नहीं थी, लेकिन 2018 में वो एग्ज़ाम ले लिया गया था। लेकिन इस बार जो है शुरू से ही जो है ये 4 कक्षाएं सम्मिलित कर ली गई है। और पेपर के पैटर्न में भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। 8वीं और 10वीं के अंदर ग्रुप बनाए गए हैं, ABCD 5, इस बार 10वीं के अंदर 5 ग्रुप, 5 सेट बनेंगे पेपर के। ये सारी बातें मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये मुख्य रूप से इनमें अंतर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जो पेपर होगा उसमें प्रश्नों का पैटर्न क्या होगा, आंसर किस टाइप, क्वेश्चन जो है किस टाइप के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे या सब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, ये जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें जो सभी प्रश्न आएंगे, चाहे वो कक्षा 3 के हो या चाहे कक्षा 10 के हो, सभी क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, MSQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए रहेंगे और उसका जो राइट आंसर है वो आपको OMR शीट पर देना होगा। सभी आंसर जो है आपको OMR शीट के ऊपर लिखने होंगे बच्चों को। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा, आप अपने बच्चों को जो है कम से कम एक बार OMR शीट पे प्रैक्टिस ज़रूर करवा लें। OMR शीट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, OMR शीट को जो है किस प्रकार से भरें, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि ये एग्ज़ाम कौन लेगा। तो फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम लेने के लिए बाहर से जो है FI लगाए गए हैं। ये जो FI बाहर से लगाए जाएंगे, वही जो है बुकलेट उनके पास में होगी कि हमारी स्कूल में किस क्लास का टेस्ट लेना है, वो सारा उनको पता होगा और वो अपने हिसाब से बुकलेट और OMR शीट वगैरह क्वेश्चन पेपर लेकर के आएंगे और वही बच्चों से जो है OMR शीट भरवाएंगे, जानकारी सारी वो देंगे और हमारा जो है उस दिन क्लास में अंदर जाना वर्जित रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो FI आएंगे, जहाँ कक्षा 3 का एग्ज़ाम होना है जिस स्कूल के अंदर, वहाँ पे 2 FI लगाए जाएंगे और अदरवाइज जो है 1 FI लगाया जाएगा। तो यही जो है वो सारा काम करेंगे एग्ज़ाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है, प्रश्नों की तैयारी कैसे करें या बच्चों को जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करवाएं।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, ये एक राष्ट्रीय स्तर का सर्वे होने जा रहा है हमारे स्कूल का। तो हमारा दायित्व है कि हमें पता नहीं है कौन सी स्कूल जो है आएगी और किसका नंबर नहीं आएगा, लेकिन हमें ये मानते हुए कि शायद हमारी स्कूल ही सेलेक्ट हो जाए, इसलिए हमें भी हमारे बच्चों की तैयारी पूर्ण निष्ठा के साथ में करवानी है, पूरे लगन के साथ में तैयारी करवानी है। तो इसकी तैयारी के लिए अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपके काम की चीज़ है इसमें डेस्क वर्क। हमें अभी जो है शिक्षा विभाग की ओर से यहाँ पे हमें जो है कक्षा 8वीं तक जो है डेस्क वर्क मिली हुई है। तो उन डेस्क वर्क के द्वारा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करवाई जाए। तीसरी, 5वीं और 8वीं के अंदर जो है डेस्क वर्क मिली हुई है, डेस्क वर्क की तैयारी कराए, क्योंकि ज़्यादातर पर्सन जो है उसी में से आने की संभावना है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, तो 2017 का जो नेस का पेपर है, जो कि हमें ये जो डेस्क वर्क है कक्षा 3, 5 और 8 की, इसमें भी हमें लास्ट में ये दिया हुआ है 2017 का नेस का पेपर। और इसके अलावा मेरा जो टेलीग्राम चैनल है नोबल मैथ्स, आप उस पर भी एक बार जाकर के देखिए। नोबल मैथ्स जो है मेरा टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको नेस के बारे में सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएगी, तो उसमें भी आपको पेपर मिल जाएगा। तो आप 2017 का जो पेपर है वो ज़रूर करवाएं। कक्षा 3, 5, 8 और 10 के अंदर ये पेपर ज़रूर करवाएं, क्योंकि इस बार जो है 7 जो है एंकर क्वेश्चन भी आएंगे। एंकर क्वेश्चन का मतलब है ये जो 2017 का पेपर है, इसमें से 7 सवाल जो है रिपीट होंगे हर विषय के अंदर। तो इसलिए आप अपने अपने विषय का जो है 2017 का पेपर अच्छी प्रकार से बच्चों को करवा दें, क्योंकि उसमें से जो है 7 सवाल निश्चित रूप से आने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में चीज़ है वो है साला दर्पण के ऊपर जो सिटीजन विंडो है, वहाँ जाकर के आप देखोगे, जब हम साला दर्पण को ओपन करते हैं तो हमें लॉगिन नहीं करना है, हमारी स्कूल विंडो के लॉगिन नहीं करना है, बल्कि उसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे वहाँ पे लिखा हुआ आएगा सिटीजन विंडो। जब हम उस सिटीजन विंडो को ओपन करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा NIS एग्ज़ाम। जब आप उसको ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको मॉडल पेपर दे रखे हैं, तो उन मॉडल पेपर के द्वारा भी आप तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं की प्रैक्टिस करवा सकते हो। इसके अलावा हमें जो है सीखने के प्रतिफल जो है दे रखे हैं। आप सभी क्लासों में जो है तीसरी, 5वीं, 8वीं और इसके अंदर जो है सीखने के प्रतिफल हमें दिए हुए। एलोज जो है, एलोज और एलआई पर आधारित भी जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे प्रश्न जो है वो ब्लूम टेक्सोनॉमी और एलो और एलाइज पर आधारित होंगे, तो इनका भी जो है आप एक बार अध्ययन जरूर कर लें। और सबके लास्ट में जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया था, मेरा एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है नोबल मैथ्स के नाम से, आप उसको जो है ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, और उस चैनल पे NIS से संबंधित सभी जानकारी आपको एक जगह मिल जाएगी। तो एक बार आप उस चैनल पे ज़रूर विजिट करें। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इस दिन जो है और कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे। क्या नेस एग्ज़ाम के अलावा भी कोई एग्ज़ाम होगा? तो हाँ दोस्तों, इस दिन जो है एक मेन एग्ज़ाम जो नेस का होने वाला है वो तो होगा। उसके अलावा 3 प्रकार के और एग्ज़ाम PQ, TQ एंड SQ, ये 3 एग्ज़ाम उस दिन और होंगे। PQ जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है, और TQ जो है वो टीचर्स के लिए है, और SQ जो है वो संस्था प्रदान के लिए है। PQ जो होगा, जो कि विद्यार्थियों के लिए होगा, इसमें कक्षा 3, 5 और 8 के हेतु जो है 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, और कक्षा 10 के लिए जो है इसमें 32 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये उस एग्ज़ाम के अलावा एक अतिरिक्त और होगा, इसका आंसर भी आपको OMR शीट पर देना होगा। कक्षा 3 के लिए ये जो है मौखिक होगा, वो जो है FI आएंगे वो उसमें भरेंगे OMR शीट में, बच्चों को केवल मौखिक सवाल पूछेंगे और वो उसका आंसर देते जाएंगे और वो भरते जाएंगे। लेकिन 5, 8 और 10 के लिए स्वयं विद्यार्थियों को भरना पड़ेगा। ये जो प्रश्न होंगे ये एग्ज़ाम सब्जेक्ट के अलावा होंगे, अदर जैसे स्कूल गतिविधि से जुड़े हुए हो सकते हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए हो सकते हैं। इस प्रकार से साधारण क्वेश्चन, विद्यालय में शौचालय है या नहीं है, लाइट की क्या व्यवस्था है, पानी की क्या व्यवस्था है, आपने जो है कोविड-19 के दौरान जो है पढ़ाई किस प्रकार से की, इस प्रकार के जो है साधारण सवाल जो है हो सकते हैं ये, क्योंकि ये एक सर्वे है। TQ जो है वो अध्यापकों के लिए है, इसमें हम सभी अध्यापक जो विषय अध्यापक हैं और जो प्राइमरी के अध्यापक हैं उन सब के लिए भी एक जो है क्वेश्चन पेपर होगा। उसमें आपके 69 क्वेश्चन होंगे, आपके सब्जेक्ट से संबंधित हो सकते हैं या विद्यालय परिवेश से संबंधित। साधारण जो है प्रश्न, आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग्स लिए, क्या प्राप्त किया है, इस प्रकार के सवाल आपके लिए हो सकते हैं।
और इसके अलावा जो SQ है वो संस्था प्रधान या जो हेड टीचर है उसके लिए होगा। इसके अंदर जो है 73 क्वेश्चन होंगे, 73 क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारे भी जो है OMR शीट के ऊपर हमें आंसर देने होंगे। तो उस दिन जो है ये 3 एग्ज़ाम और होंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट हम बात करते हैं कि ये जो पेपर का जो पैटर्न होगा वो किस प्रकार से होगा। विशेष तौर से जो है मैं शुरू से बात कर लेता हूँ तीसरी, पाँचवीं, आठवीं का। तो मैं अब बहुत डिटेल से जो है आपको बता रहा हूँ कि तीसरी, पाँचवीं, आठवीं और 10वीं के अंदर पेपर की सेटिंग किस प्रकार से होगी, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, किस प्रकार से आएंगे। तो आइए देखते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। कक्षा 3 के अंदर आप देख रहे हो, इसके अंदर जो है कुल 4 सेट रहेंगे हमारे पास में। सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4, या ABCD, इस प्रकार से 4 प्रकार की बुकलेट रहेगी। लेकिन चारों के अंदर जो है वो तीनों विषय सम्मिलित रहेंगे। एक तो लैंग्वेज है, हिंदी का है, मैथ्स का है और EVS का है। इन तीनों विषय के सवाल चारों सेट के अंदर मौजूद रहेंगे। उनकी संख्या, लैंग्वेज जो है हिंदी के जो है 10 सवाल उसके अंदर रहेंगे, और गणित के जो है 12 सवाल रहेंगे, और EVS के 10% रहेंगे। ये 32% तो नए रहेंगे 2021 के अंदर, और 5-5% जो है वो एंकर क्वेश्चन होंगे। एंकर क्वेश्चन का मतलब जो 2017 का नेस का पेपर हुआ था उसमें से जो है 5 क्वेश्चन आएंगे, रिपीट होंगे। तो इसका मतलब टोटल जो है 32% तो नए होंगे और 15% जो है वो एंकर पर्सन होंगे। इस प्रकार से टोटल जो है 47 सवाल, 47 क्वेश्चन कक्षा 3 के अंदर होंगे, जिनके लिए 90 मिनट का टाइम मिलेगा। इसी प्रकार से जो सेट 2, सेट 3 और सेट 4 है उसमें भी प्रश्नों की संख्या ये रहेगी और विषय भी तीनों रहेंगे, लेकिन उनका क्रम बदल जाएगा। जैसे दूसरे सेट में मान लो पहले EVS के प्रश्न आ गए, फिर हिंदी के आ गए, फिर गणित के आ गए। तीसरे सेट में पहले गणित आ गया, फिर पर्यावरण, फिर हिंदी आ गया। चौथे सेट के अंदर पहले पर्यावरण, फिर गणित और फिर हिंदी आ गया। इस प्रकार से ये क्रम बदल जाएगा। ये कक्षा 3 का जो है पैटर्न रहेगा। कक्षा 5 की अगर हम बात करें तो वो भी जो है सेम कक्षा 3 की तरह ही होगा। इसके अंदर भी 4 सेट बनाए जाएंगे, और चारों सेटों के अंदर जो है तीनों लैंग्वेज, तीनों विषय जो है वो सम्मिलित रहेंगे, अर्थात एक तो लैंग्वेज और गणित और पर्यावरण। इसमें जो है आपकी जो लैंग्वेज है उसके 10% रहेंगे, और गणित के 15% रहेंगे, और पर्यावरण के 13% नए रहेंगे। इस प्रकार से 38% तो नए रहेंगे, और 5-5% जो है वो 2017 के एंकर क्वेश्चन होंगे। 2017 का जो मॉडल पेपर, जो 2017 का नेस का पेपर है उसमें से 5-5 सवाल रिपीट होंगे। तो टोटल 15 सवाल जो है एंकरिंग के रहेंगे और 38 सवाल नए रहेंगे। तो इस प्रकार से टोटल जो है 53% होंगे। और सेट 2, सेट 3 और 4 में भी यही चीज़ें रहेगी, यही पर्सन रहेंगे, लेकिन इनमें विषय का क्रम जो है वो बदल जाएगा। किसी में EVS पहले आ जाएगा, फिर लैंग्वेज आ जाएगा, फिर मैथ्स आ जाएगा, किसी में मैथ्स, EVS और लैंग्वेज आ जाएगा। ये आप स्क्रीन पर अच्छी प्रकार से देख रहे हो। अब अगर हम कक्षा 8 की बात करें तो 8 और 10 के अंदर जो है पैटर्न चेंज हो जाएगा। 8 जो क्लास है उसके अंदर 4 सेट बनाए गए हैं, ABCD, या सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4। लेकिन प्रत्येक सेट के अंदर जो है 2 ही विषय सम्मिलित होंगे। अब कौन से 2 विषय होते हैं ये अलग अलग होगा। मतलब सेट 1 के अंदर जो है लैंग्वेज और मैथ्स जो है हो सकती है, सेट 2 के अंदर मैथ्स और सोशल साइंस हो सकती है, सेट 3 में जो है सोशल साइंस और साइंस और जो है लैंग्वेज हो सकती है, और सेट 4 में सोशल साइंस और साइंस के पर्सन हो सकते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक लड़के के जो है कोई भी, जिस लड़के के जो सेट आ जाता है उसको उसी के जो है पर्सन करने हैं। किसी के गणित और पर्यावरण, गणित और इंग्लिश आ गया तो उसको गणित और इंग्लिश के ही पर्सन सोल्व करने हैं। पर्सनों की संख्या जो है यहाँ पे चॉइस रहेगी। जिस भी विषय का आता है उसके 24 पर्सन रहेंगे, और 24 पर्सन दूसरे सब्जेक्ट के रहेंगे, और टोटल 48 पर्सन हो गए। और 6-6 सवाल जो है वो एंकर के रहेंगे, अर्थात 2017 वाले पेपर में से आएंगे। तो इस प्रकार से कुल जो है 48 क्वेश्चन ये, 12 क्वेश्चन ये, तो टोटल जो है 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। जिस लड़के के जो 2 विषय आएंगे उसी 2 विषयों के उसको जवाब देने होंगे। इसका मतलब ये होगा कि आसपास वाले जो 4 लड़के होंगे ABCD जिनको 4 मिलेगी, उन चारों के जो है अलग अलग विषय रहेंगे। एक दूसरे में जो है वो चीटिंग नहीं कर सकेंगे, सबके अलग अलग रहेगा। जिसके जो आ जाता है उसी की तरह पूरी क्लास के अंदर जो है सभी विषय आ जाएंगे, लेकिन एक लड़के के इंडिविजुअल जो है वो 2 ही विषय आएंगे, उसको 2 ही विषय की परीक्षा देनी होगी। अर्थात प्रत्येक लड़के के जो है प्रत्येक विषय नहीं आएगा।
तो इसी प्रकार से अब हम कक्षा 10 की बात कर रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो कक्षा 10 के अंदर जो है 5 सेट बनाए इन्होंने। 5 सेट के अंदर जो है वही 2-2 विषय जो है सम्मिलित। तो इसमें 28 सवाल एक विषय के रहेंगे और 28 सवाल दूसरे विषय के रहेंगे। इस प्रकार से टोटल जो है 56 क्वेश्चन जो है नए रहेंगे और 7-7 सवाल जो है वो 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें से रिपीट क्वेश्चन होंगे। एंकर के क्वेश्चन होंगे 14। तो टोटल जो है 70 नंबर का 70 क्वेश्चन का ये जो है एक सेट तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरे सेट के अंदर 2 अन्य विषय रहेंगे, जैसे मान लो गणित और सोशल साइंस हो गया। तीसरे सेट के अंदर साइंस और इंग्लिश हो गया। चौथे सेट के अंदर सोशल साइंस और इंग्लिश हो सकता है और पांचवें सेट के अंदर इंग्लिश और साइंस हो सकता है। इस प्रकार से 5 सेट अलग अलग विषय के होंगे। जिस स्टूडेंट के जो सेट आ जाएगा उसको उन्हीं 2 विषयों के जवाब देने पड़ेंगे। उसके अंदर इसका मतलब हो गया प्रत्येक के जो है वो 35-35 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट के 35 और दूसरे के 35। तो उस स्टूडेंट को 2 ही विषय के आंसर देने होंगे OMR सीट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि प्रत्येक स्टूडेंट्स के जो है जो पेपर आता है उसको उसी पेपर को करना होगा और 120 मिनट के अंदर उसके जवाब देने होंगे। तो पेपर सबके जो है एक ही होगा, 120 मिनट का होगा 10वीं क्लास के अंदर, 8वीं के अंदर 120 मिनट का होगा और उसी के अंदर जो विषय आता है उसके उसी विषय के जवाब देने होंगे। तो सारा काम जो है रैंडम पद्धति से हो रहा है। रैंडम पद्धति से उन्होंने स्कूलों को सिलेक्ट किया, फिर रैंडम पद्धति से जो है एक क्लास को सिलेक्ट किया, फिर रैंडम पद्धति से उन्होंने सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया कि किस स्कूल के अंदर कौन सी क्लास आती है और उस क्लास के अंदर किस लड़के के कौन से विषय आते हैं। अभी जो है हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, एन वक्त पे जो है ये सारी बातें पता लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी नेस एग्ज़ाम के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसके अलावा OMR सीट को किस प्रकार से भरे ये मैं अपनी अगली वीडियो में बता दूंगा। एक अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा OMR सीट को जो है बच्चों से किस प्रकार भरवाई जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए लाभदायक होगी। नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में आपकी और भी कोई क्यूरी हो, कोई भी किसी प्रकार की जो है बात समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है नोबल मैथ्स, उस चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर करें। वहाँ आपको रोज़ जो है डेली नेस के बारे में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी उसमें डालता रहता हूँ और नेस के बारे में सारी जानकारी जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। एलोज क्या है, सीखने के प्रतिफल क्या है, OMR सीट है, सारे क्वेश्चन है, बुक जितने भी जो है क्वेश्चन पेपर अभी तक आए हैं जहाँ से भी मुझे प्राप्त होते हैं मैं सारा उसके अंदर जो है डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत